सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई एक्यूज आरोपी बिना किसी झगड़े या मृतक की तरफ से बिना किसी जवाबी हमले के शारीरिक हिंसा करता है तो हत्या न माने जाने वाले गैर इरादतन हत्या के अपवाद एक्सेप्शनल का इस्तेमाल करके कम सजा की मांग नहीं की जा सकती। प्रेजेंट केस में अपीलांट ने एक निहत्थे पीड़ित पर चाकू से हमला किया था और आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 2 और 4 के तहत कम सजा का फ़ायदा मांगा था, जबकि अपवाद नंबर 2 तब लागू होता है जब आरोपी आत्मरक्षा में काम करता है। वहीं अपवाद 4 में पहले से सोची समझी योजना, अचानक लड़ाई, गुस्से में किया गया काम या ऐसा व्यवहार शामिल है जो न क्रूर है और न ही असमान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपवाद 2 लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि अपीलांट ने एक निहत्थे मृतक के खिलाफ आत्मरक्षा में कोई काम नहीं किया था और अपवाद 4 लागू करने के लिए पार्टीज के बीच में धक्का मुक्की के आपसी आदान प्रदान के साथ एक वास्तविक शारीरिक टकराव होना चाहिए, न कि सिर्फ मौखिक या मुंहजबानी झगड़ा। कोर्ट के अनुसार विचाराधीन कार अपवाद 2 के तहत नहीं आएगा क्योंकि सबसे पहले यह दिखाने के लिए कि कोई सबूत नहीं है कि आरोपी या उसकी संपत्ति पर मृतक ने हमला किया था। यहाँ तक कि धारा 313 सीआरपीसी के साथ अपने बयान में भी आत्मरक्षा या मृतक द्वारा अपीलांट को कोई चोट पहुँचाने की कोई दलील नहीं दी गई थी। इसके अलावा कोई बचाव पक्ष का सबूत पेश नहीं किया गया। आगे यह नहीं दिखाया गया कि मृतक हथियारबंद था। ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट के अनुसार अपीलांट को अपवाद 2 का लाभ नहीं मिलेगा। जहां तक अपवाद 4 का सवाल है, गैर इरादतन हत्या का कार्य हत्या नहीं माना जाएगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं। कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं है। दूसरा, अचानक लड़ाई होती है। तीसरा, कार्य गुस्से में किया जाता है। और चौथा, हमलावर ने कोई अनुचित फायदा नहीं उठाया या क्रूर तरीके से काम नहीं किया है। हालांकि लड़ाई शब्द का आईपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब आपराधिक बल का उपयोग करके आपसी हमला है, न कि सिर्फ मौखिक बहस। कोर्ट ने कहा, जहां आरोपी हथियारबंद है और मृतक निहत्था है, वहां अपवाद 2 लागू नहीं हो सकता और धारा 300 का अपवाद 4 भी लागू नहीं होगा अगर अचानक झगड़ा हुआ हो लेकिन मृतक और आरोपी के बीच कोई लड़ाई न हुई हो। यह माना गया कि लड़ाई एक द्विपक्षीय लेन देन है जिसमें एक दूसरे पर वार किए जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वार के आदान प्रदान का कोई सबूत नहीं है। इसलिए कोर्ट की राय है कि यह मामला धारा 300 के अपवाद 4 के तहत नहीं आएगा। इसके अलावा एक निहत्थे व्यक्ति के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर चाकू के 4 वार करना यह दर्शाता है कि आरोपी ने क्रूर तरीके से काम किया। कोर्ट ने आगे कहा कि हमें कोई ऐसी परिस्थिति नहीं मिली जिसके आधार पर हम अपीलांट की सज़ा को कम कर सकें या धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध से कम अपराध में उसकी सज़ा को बदल सकें। केस की डिटेल है क्रिमिनल अपील ऑफ 2025 arising out of SLP criminal number 5532 of 2025 सुरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और आदेश की तिथि है 9 दिसंबर 2025।